सुभाषित प्रिय विद्यार्थी पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के बीएड के तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पुस्तक में संकलित जो काव्य रचनाएं हैं विभिन्न कवियों की, उनका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपकी पुस्तक है आधुनिक काव्य संकलन, संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज, है ना। और इसका जो अध्याय है हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास षष्ठ सर्ग मंदाक्रांता छंद, इसको हम इस अध्याय को हम पढ़ेंगे और इसका भावार्थ निकालेंगे। इससे पहले इस वीडियो से पहले हम इसके 12 पदों को पढ़ चुके हैं और उसका भावार्थ हम जान चुके हैं। 12 पद से आगे हम इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरी काव्य संरचना को यहाँ लिखना असंभव है, है ना, तो पूरा लिखा नहीं जा सकता। इसलिए मैं पुस्तक को आधार लेकर मौखिक रूप से पढ़ रहा हूँ, इसका भावार्थ आपके समझ से रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप इसे पूर्ण ग्रहण करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि राधा श्री कृष्ण के चले जाने के बाद राधा उसका इंतजार करती है, उनका इंतजार करते हैं, उसके हृदय में दर्द है और बड़ी विचलित है। प्रकृति के विभिन्न जो उदाहरण है विशेषण के समक्ष हैं। तभी प्रातः भोर की शीतल सुगंध वायु महल में प्रवेश करती है और एक सखी की तरह उससे संवाद करती है। सखी की तरह राधा उस वायु से शीतल पवन से संवाद करती है और उसका संदेश पहुंचाने के लिए उसे विनती करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं क्या होता है। कि हो पाए जो नहीं तुझसे तो क्रिया चातुरी से, हो पाए जो नहीं तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके उन्हें विकल बनने आदि ही होके दिखा दे। चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनते प्राण मेरा बचा दे। तू जाती है सकल थल ही वेगवादी बड़ी ही है, तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ये भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। कालंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। मेरा सोना सदम तज के तू वहां शीघ्र ही जा। विनती करिए राधा पवन से, जो ही मेरा भवन तज तू पद आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे। प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगे तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जान विश्राम लेना। तो भी मेरा दुख को भूल मत जाना, तो कहीं वहां विश्राम मत करना। थोड़ा आगे सरसरम का धाम तत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत लातावान सौंदर्य शाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहे मान न होना। जाते जाते अगर पंथ में क्रांति कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट की क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करते गात ताप खोना, सदगंधों से सुमित जन को हर्षितों सा बनाना। संलग्न हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, लेकिन आना कुसुम फूल का गंध आमोदकारी। निर्दुली हो गगन करना उद्यता भी महना, आते जाते पथिक जिसे पथ में शांति पावे। इसके बाद लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तूने तो सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की हो कमर की मलानताएं मिटा
बीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी नहीं कुछ पहले उन्हें उद्दीन वे हो क्रीड़ा हुए ने कलुषमयी के लिए होने बाधा, कालिंदी के पुलीन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलील उसका अंग ताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय वहाँ खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सू लहर उठा क्रीड़ितों को नचाना, और प्यारे प्यारे तर किस लयों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित जब तुम केली में लग्न हो तो, थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे शावकों को खगों के, तेरे जैसी मृदु पवन से सरलता शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो, मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठ होके, होना सारा करो सुखा शांति सर्वांग होना। तो 45 पद यानी हम 33 पद से ले रहे हैं 34 पद से 45 तक, तो इतना आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो पाए जाने तुझसे, यहां से लेकर, है ना, तो ये जो छंद है, छंद, तो ये हो पाए, कौन सा हो पाए जो ने ये तुझसे, हो पाए जो ने, हो पाए जो ने ये, हो पाए जो ने ये है तुझसे, ये है तुझसे, इससे शुरू करते हैं और इससे शुरू करके यहाँ 45 पद पे होना सारा कलुष उसका, होना सारा कलुष उसका, ये 34 पद से लेकर 45 छंद तक ये आज हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। अब मैं शुरू करता हूँ इसका भावार्थ। तो 34 पद देखते हैं, हो पाए जो नहीं है तुझसे तो क्रिया चातुरी से, ये पवन, ये शीतल पवन राधिका कहती है कि अगर तुझसे ऐसा भी नहीं हो पाए तो अपनी क्रिया, अपनी चतुराई से, अपने कार्यकलापों से जाकर उन्हें विकल बनने आदि ही को दिखा दे। अत्यंत व्याकुल होकर और रोकर ही वहां दिखा देना कि राधा कितनी दुखी है, चाहे राधे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, या जाकर मेरे प्रिय से कोई ऐसी वस्तु, प्रिय वस्तु अनूठी लाकर मुझे दे दे। हाँ, मैं हूं मृतक बनके प्राण मेरा बचा दे। हे शीतल वायु, हे मेरी सखी, मैं मृतक के समान हूँ, इस समय मैं अपने प्रियतम के वियोग में मृतक के समान हूँ, मेरे प्राण को तो ही बचा सकती है, या तो जाकर मेरे प्रियतम को दिखा दे कि वो कितनी विरह में दग्ध है, तुम्हारे प्रेम में वियोगित है, और या कोई प्रिय वस्तु उसकी, मेरे प्रिय की कोई प्रिय वस्तु लाकर मुझे दे दे है, क्योंकि मैं अपने प्रियतम के वियोग में अत्यंत व्याकुल हूँ, तो मृतक समान हूँ, मेरे प्राणों को तू बचा दे। ठीक है ना। आगे, तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने वाली है और अत्यंत वेगवती है, यानी तू अत्यंत वेग से चलती है। तू है सीधी तरल हृदयताप उन्मूलती, तू सीधी है, तरल है और हृदय के संतापों का उन्मूलन करने वाली है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, मैं हृदय में तेरे ऊपर बहुत भरोसा, मैं हृदय से, अपने हृदय से तेरे ऊपर बहुत भरोसा रखती हूँ। हे सखी पवन, जो होए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। हे भगनी, मेरी बहन, मेरी जो बिगड़ी बात है मेरे प्रियतम से मिला दे और
और मेरी बिगड़ी हुई बात को बना दे। इस तरह विनती करती है राधिका, है ना। आगे देखो क्या है, कालिंदी के तट पर घने रम उद्यान वाला, यहाँ से जाकर जब तू जाए तो कालिंदी नदी के तट पर जो उद्यान है वो अत्यंत सुंदर है। ऊंचे ऊंचे धवल ग्रहों की पंक्तियों से प्रशोभित, जो ऊंचे ऊंचे सफेद महलों के कंगूरों से सजा हुआ है। जो है प्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, जो अलग ही प्रशोभित ऊंचे ऊंचे धवल श्वेत वर्ण से सज्जित, पत्थरों से सज्जित ऊंचे ऊंचे महल जो दुर्ग हैं, वो अलग न्यारा नगर मथुरा का है। जो मेरा प्राण प्यारा वहीं पर रहता है। मेरा सोना सदन तज के तू वहां से ही जा, हे पवन मेरा ये सोना सदन जो प्रियतम के बिना सोना पड़ा है, तू इसको छोड़कर शीघ्र ही मथुरा जा। और जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरी भवन को छोड़कर तू जैसे ही आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुगंध कितनी मंजू कुंजी मिलेंगी, तुझे शोभा प्रदान करने वाले कितनी सुगंध एहसास कराने वाले, सुख देने वाली वो सारी सुंदर सुंदर कुंजों के वृक्ष मिलेंगे, समूह मिलेंगे, है ना। प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, हे प्यारी हे पवन, वो प्यारी प्यारी जो मृदु कोमल छाया है तुझे मोहित करेंगे, तुझे आकर्षित करेंगी, तुझे रोकेंगी, है। तो भी मेरा दुख लग वहां न जाना, विश्राम लेना, तो भी हे मेरी प्रिय सखी तू वहां मेरे दुख को भूलकर उस शीतल मृदु छाया में रम मत जाना, वहां रुक मत जाना, विश्राम मत लेना। आगे कहती है, थोड़ा आगे सरस रंग का धाम तत्पुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस रंग का, सरस रंग यानी मधुर ध्वनि से निकला हुआ धाम तत्पुष्प वाला, यानी सुंदर सुंदर पुष्पों से सज्जित, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जिसके चारों तरफ अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्षों, बहुत सारे सुंदर वृक्षों की पंक्तियां खड़ी हुई हैं, और लताएं जिसमें आच्छादित हैं, जो अत्यंत सौंदर्यशाली हैं। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, हे वायु तुझे प्यारा वृंदावन का जो जंगल है, वन है, वो मन को मुग्ध करने वाला मिलेगा। आने जाना इस विपिन से मोहिमान में होना, और इस विपिन की सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना, मोहित मत हो जाना, मेरे दुख को, मेरे संदेश को भूल मत जाना। इस प्रकार राधिका अपने प्रियतम के लिए विनती करती है पवन से। तो आगे क्या कहती है, जाते जाते अगर पंथ में क्रांत कोई दिखावे, अगर जाते समय रास्ते में कोई दुखी तुझे मिल जाए, कोई पीड़ित व्यक्ति मिल जाए, है? कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति को मिटाना, तो उसकी समक्ष जाना और उसकी पीड़ा को दूर कर देना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, और उसका अपनी शीतलता से उसका कोमल स्पर्श करना, और उसके शरीर के सारे दुखों को दूर कर देना, उसका ताप शीतल कर देना, उसका ताप मिटा देना, सदगंधों से विविध जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने विभिन्न सुगंधों से उस श्रम करने वाले लोगों को, मेहनत करने वाले लोग जिनके शरीर पर पसीने से लथपथ हैं, उन लोगों को अपनी सुगंध, यानी अपनी विभिन्न सुगंधों से उनको स्पर्श करके उनको खुश बनाना, उनके जीवन को हर्षित बना देना, उनके क्षण को हर्षित बना देना। और आगे कहती है, संलग्ना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, जो श्रमिक जो तुम्हें मिले, जो मेहनत के पसीने से लथपथ जिनकी काया से तुम्हें जो श्रमिक मिले, तो उनके शरीर को स्पर्श करना, और उनके जो श्रमिक जो है, जो पसीना है, उनको सौंख लेना।